अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक वीडियो इस वक्त बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और उस वीडियो का ताल्लुक बिहार इलेक्शन से है। आप सभी जानते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट नहीं मिला एमआईएम की जानिब से, लेकिन अब मौलाना ने बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान ऐसा कि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया वो वीडियो आग के तरह पूरे समाज में फैल चुकी है। उन्होंने ऐसा क्या ऐलान किया, उन्होंने क्या ऐसी बात अपनी जुबान से कही जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ लोगों में शेयर की जा रही है और तरह तरह की लोग बातें भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मौलाना ने क्या कहा। मौलाना ने सबसे पहले तो ये बतलाया कि उनका जो नॉमिनेशन था वो क्यों कैंसिल हुआ, क्यों उनको रद्द किया गया और उसके पीछे साजिश किन लोगों की थी। लेकिन साथ में मौलाना ने ये भी कहा कि अनकरीब जो है सीमांचल में एक नई क़यादत शुरू होगी और इशारों इशारों में ये बात कह दिया कि अब एक नई पार्टी वो बनाएंगे और उस पार्टी को लेकर वो चलेंगे और उस पार्टी से बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। ये जानते हैं कि मौलाना ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, एक ज़रूरी ख़बर लेकर आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो मैसेज के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। जैसा आप सबको मालूम है कि अभी 15-20 दिन से सियासी माहौल गर्म था और हम किसी पार्टी के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे थे उसकी टिकट के लिए। ये बात आप सब बखूबी जानते हैं, मगर ये है कि आखिर वक्त में हमें नाउम्मीदी हाथ लगी। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब आदमी काम करता है किसी प्लेटफॉर्म से, 5 साल से कोई घर बनाता है, 10 साल से कोई एक आशियाना सजाता है, ऐन वक्त में अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उस आदमी की हिम्मत टूट जाती। वही हमारे साथ हुआ। उसके बाद हमारे चाहने वालों ने हमें हिम्मत दी कि नहीं मौलाना, आपको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आखिर में ये फ़ैसला बिल्कुल मजबूत हुआ कि नहीं, इलेक्शन नॉमिनेशन फ़ाइल करना चाहिए। तो हमने आखिर वक्त में, चूँकि हमारी पहले की जो तैयारी थी वो टिकट के हिसाब से हमने तैयारी की थी, और अभी जो हमने टिकट ना मिला तो उसके बाद हमने अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की जो तैयारी की, और फिर हम कल नॉमिनेशन के लिए पहुँचे। 25 से 30 मिनट का वक्त हमें मिला था नॉमिनेशन हॉल में पहुँचने के लिए। हम पहुँचे, नॉमिनेशन हमने फ़ाइल किया। कुछ लोग इस तरह की बातें उड़ा रहे हैं कि मौलाना ने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जिसकी वजह से आज उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके फ़ोटो और उसके ज़ेरॉक्स हमने करा लिए थे। तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए जो भी ज़रूरत पड़ते हैं नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो फिर वहाँ पर जो एडीएम या आरओ होता है वो नोटिस करता है कि आप अगले दिन ये डॉक्यूमेंट जमा कर दें। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी होती तो हमें नोटिस किया जाता, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हासिल कलाम ये है, ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नॉमिनेशन आज रद्द हो चुका है, कैंसिल हो गया। और किस वजह से हुआ है इस पर तहकीक चल रही है, और हमें लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, वरना हमें उस वक्त कोई नोटिस नहीं दी गई कि आपको ये पेपर जमा करना। अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हम इंतज़ाम करके देते, लेकिन हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। तो हमें लगता है कि कुछ शरपसंदों ने इसके पीछे शरपसंदी की है। अल्लाह उसको खुद ही सज़ा देगा। रही बात ये कि अब आगे मैं अपने तमाम चाहने वालों से कहना चाहता हूँ कि हिम्मत और हौसला, मैं हारा नहीं हूँ। अब एक नए दौर, एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत इंशाअल्लाह सीमांचल की धरती पर हम करेंगे, और एक सच्ची और एक मज़बूत क़यादत सीमांचल से उठेगी। एक मोर्चा तैयार होगा जो ज़ुबानी क़यादत नहीं, जैसा कि आज कुछ लोग ज़ुबान में क़यादत की बातें खूबसूरत से करते हैं लेकिन ज़मीन पर वो ज़ीरो है। लेकिन इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हम लोग मिलजुल कर इंशाअल्लाह एक नए दौर और एक नए प्लेटफॉर्म को शुरू करेंगे, और सीमांचल को आने वाले दिनों के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सीमांचल को इंसाफ मिलेगा, एक नई तहरीक मिलेगी
इंशाअल्लाह ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा है, यही ख़बर आप सबको देना था। आप मायूस मत होइए। ये सब प्रोसेस और प्रक्रिया होते हैं सियासत के। बहुत से लोग सवाल भी कर रहे होंगे कि मौलाना अब आप क्या कीजिएगा। तो सियासत अभी जो हमारी ज़िंदगी के रेगुलर जो हमारे काम हैं वो होते रहेंगे। सियासत से ज़िंदगी नहीं थम जाती है। शाख से झड़ जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि ज़रा वो अपनी औकात में रहें। इसीलिए मैं डरा नहीं हूँ, मैं घबराया नहीं हूँ। इंशाअल्लाह आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रही, अल्लाह का फ़ज़ल रहा तो इंशाअल्लाह सीमांचल को बदलेंगे। कुछ गंदे लोगों की गंदी जहनीत से, कुछ झूठे और कुछ मक्कार लोगों की उनके फ़रेब से सीमांचल के आवाम को और यहाँ के माहौल को निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, देख लिया आपने ये वीडियो जिसमें मौलाना इशारतन एक मैसेज दे रहे हैं कि करीब एक क़यादत शुरू होगी, एक तहरीक शुरू होगी और वो तहरीक मजबूती के साथ सीमांचल में इलेक्शन लड़ेगी। आप जरूर अपने इजहार ख्याल करें कि क्या मौलाना ने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। अगर बात की जाए इस वक्त मुसलमानों की मजबूत क़यादत की, अगर बात की जाए इस वक्त मुसलमानों की सही तरीके से रहनुमाई करने की, नजर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जाकर टिक जाती है। सारी बात तो सभी जानते हैं कि मौलाना को टिकट ना मिलना ये जरूर मौलाना के साथ नाइंसाफी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मौलाना को सब्र से काम लेना चाहिए था। इस वक्त पार्टी चूंकि वोट को तकसीम नहीं होने देना है, सारा वोट मुसलमानों को जो है एक कायद के तरफ जाना चाहिए, एक रहबर और एक रहनुमा को मिलना चाहिए। अगर हमारा वोट यहाँ भी जाए वहां भी जाए तो नतीजतन ये होगा कि हम हार जाएंगे और मुखालिफिन जो है और जो दुश्मन है वो जीत जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।